हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। तो आज का जो लेटेस्ट वैकेंसी आ रहा है वो झारखंड की ओर से आ रहा है। तो ये झारखंड का कौन सा वैकेंसी है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है झारखंड सहायक कारागार प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ठीक है, ये जो पोस्ट है ये दरोगा से भी पावरफुल पोस्ट है। ठीक है, और ये कौन कौन भर सकते हैं, ठीक है, कितना उम्र सीमा है, कितना पैसा लगेगा, ये सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे कि इसका डेट कब से कब है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितना है, 45। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं कि कब ये फॉर्म स्टार्ट होगा, कब कब से भरा जाएगा, कब बंद होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आपका स्टार्टिंग डेट है वो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट कितना तारीख है, 7 तारीख। क्लोजिंग डेट कितना है, 8/12। ठीक है, मतलब 7 नवंबर से स्टार्ट होगा और 8/12 मतलब दिसंबर तक आपका आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे, क्लोजिंग डेट ऑफ फी पेमेंट। कब इसका फी पेमेंट का लास्ट डेट कब है, 10 तारीख तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, जो फोटो और सिग्नेचर है उसका भी लास्ट डेट है 10/12, मतलब 10/12 तक आप फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कोई बच्चे का क्या होता है कि गलत हो जाता है, फॉर्म भरते भरते कुछ गलत हो गया, तो उसको सुधार कब से होगा, तो सुधार का भी डेट दिया जाता है। सुधार का डेट आप देख सकते हैं कि 11 से लेकर 13। ठीक है, करेक्शन विंडो कब खुलेगा, 11 से लेकर 13 तक। अब देखते हैं कि कितना पोस्ट है, टोटल कितना क्या है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट जेलर। ठीक है, इसका टोटल कितना पोस्ट है, असिस्टेंट जेलर का कितना पोस्ट है देख लेते हैं हम लोग। असिस्टेंट जेलर का पोस्ट है 42। ओके, और असिस्टेंट जेलर बैकलॉग एक रेगुलर वाला आया है और बैकलॉग आया है, बैकलॉग का कितना आया है, 30। टोटल का बात करेंगे तो टोटल कितना है, 45। कोई दिक्कत नहीं है, आगे ध्यान देते हैं। अब देखिए, जनरल में कितना वैकेंसी है, ओबीसी में कितना है, एससी एसटी में, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जनरल में है 17, एसटी में है 12, एससी में है 5, ओबीसी BC1 में है 4, BC2 में है 3, ईडब्ल्यूएस में 4। टोटल कितना है, 45, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया। आगे देखते हैं कि कितना पैसा लगेगा इसको भरने के लिए। तो इसको भरने के लिए हम लोगों को कितना लगेगा, 100 रुपया। किसको किसको, जनरल को, ओबीसी को और BC1 BC2 सभी को लगेगा 100, और SC ST को कितना लगेगा, 50 रुपया। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट को भी 50 रुपये लगेगा। आगे ध्यान देते हैं हम लोग कि इसका एज लिमिट देख लेते हैं, इसका एज लिमिट कितना है। ओके, तो एज लिमिट का बात करें तो मिनिमम जो फॉर्म भरना चाहते हैं मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, 21 ईयर। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो जो जनरल है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस है, जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, वो कितना साल, 35 ईयर तक वो भर सकते हैं। ओके, और जो ओबीसी है वो 37 ईयर, जो OBC 1 है और OBC 2 है। ठीक है, तो इसमें OBC 1 OBC 2 का 37 ईयर, और OBC 1 OBC 2 का जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 38 ईयर तक वो भर सकते हैं। और जो SC ST कैंडिडेट है वो कितने साल तक भर सकते हैं, 40 साल तक भर सकते हैं। कुछ एज में छूट भी दिया जाता है। ठीक है, तो वो आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। आगे देखते हैं, इसमें शारीरिक मापदंड क्या है, इसका शारीरिक मापदंड देखते हैं कि इसका शारीरिक मापदंड क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, मतलब OBC BC1 BC2, उसके लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए, आप देख सकते हैं इसके लिए ऊंचाई होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाकर। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सीना वाला है वो ओनली फॉर बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। ओके, आगे ध्यान देते हैं, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जो जाति आते हैं वो उसको बोलते हैं SC और ST। ठीक है, SC होता है और क्या होता है, ST होता है। ठीक है, तो SC ST के लिए कितना है, 155। ओके, और 79। आगे देखते हैं महिला के लिए।
ठीक है। तो महिला के लिए हम लोग देखते हैं, महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए, 148, और सीना वाला लागू नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया। आगे ध्यान देते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अभ्यर्थी के अभ्यर्थी के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, घनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सब आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप मेडिकल में छट जाओगे। तो जिनका ये है वो फॉर्म नहीं भरोगे तो ही अच्छा है। ओके, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, तो जीएसएससी का ऑनलाइन साइट में आपको जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो अभी बस इसका नोटिफिकेशन आपको दे दिया कि ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, तो आप भर सकते हैं। इसका जो पावर है वो दरोगा से भी ज्यादा इसका पावर होता है। अच्छा वैकेंसी आप भर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जोहार झारखंड।